हमास के हमले के बाद से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमास के हमले में अब तक 30 इजरायली लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। ऐसे में भारत, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन और इंग्लैंड जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत का पड़ोसी मुल्क यहाँ पर भी अपना आतंकी चेहरा दिखाता नजर आया। पाकिस्तान ने हमास का समर्थन देने का फैसला लिया। बता दें कि पाकिस्तान ने दोनों देशों की शत्रुता खत्म करने की बात की। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसने हमास का समर्थन किया। तालिबानी शासित अफगानिस्तान ने भी हमास को समर्थन देने का मन बनाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शत्रुता खत्म करने, नागरिकों की सुरक्षा और मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने की हम वकालत कर रहे हैं। दूसरी ओर तालिबान शासित अफगानिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में आया और बोला। विदेश मंत्रालय की ओर से दावा किया गया कि ये हमला इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के अधिकार को रौंदने जैसा है। बता दें कि इजराइल पर लगातार आतंकी संगठन हमास के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। हमास की तरफ से भारी संख्या में रॉकेट दागे जाने और दक्षिणी इजराइल में उग्रवादियों की घुसपैठ के बाद इजराइल ने शनिवार सुबह युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। बता दें कि आतंकी संगठन हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल को निशाना बनाया, जिसकी तैयारी वो काफी वक्त से कर रहा था। हमले को इजरायली खुफिया एजेंसी की बड़ी चूक बताया जा रहा है। कारण है कि दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसियां मौसाद और शिन बेट के होने के बावजूद हमास द्वारा हमले की प्लानिंग का इजराइल को पता नहीं लग सका। वहीं ये सब तब हुआ जब इजराइल के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक सेना है। इजराइल ने इस भीषण हमले का बदला लेने के इरादे से ही युद्ध की घोषणा की है। हवाई हमले किए दोनों तरफ से अब इस युद्ध में, इस हिंसा में 500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें, इस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी टिप्पणी की है। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने कहा कि इजराइल पर हमास का हमला चिंता का विषय है। दोनों देशों के बीच इस तरह से हिंसा होना निश्चित रूप से परेशान करने वाली खबर है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पूरी हिंसा हमले को लेकर टिप्पणी की है। उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने कहा कि इजराइल पर हमास का हमला चिंता का विषय है। दोनों देशों के बीच हिंसा तत्काल रूप से बंद होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से अचंभित हूं कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने हजारों मिसाइल इजराइल पर दागी है। इजराइल के स्थानीय लोगों को बंधक बनाए जाने की खबर निराशाजनक है। इस तरह के हमलों में आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी हमले की निंदा की। सभी देशों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे ये हिंसा बंद हो सके और शांति स्थापित हो सके। लेकिन इसके बीच जो सबसे ज्यादा चर्चित देश बना वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। आतंक के लिए उसका दिल एक बार फिर से पिघलता नजर आ रहा है। इसलिए उसने सीधे तौर पर फिलिस्तीन और हमास का साथ देने का मन बना लिया है। बहरहाल इस मामले पर जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।